यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, 23 अक्टूबर को आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, राइट? और आप बिल्कुल चाहेंगे उसके आंसर डिस्कस हो, तो आज मैं इसके आंसर डिस्कस करना ही शुरू कर रही हूँ बेटा। आप बिल्कुल अपने प्री बोर्ड्स ओवर होके देखें इसे। आज मैं सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस कर रही हूँ बेटा। एज यू नो, पैटर्न वही है जो बोर्ड ने हमें डिस्क्राइब किया है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड पेपर, टाइम अलाउड 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एंड सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज आए थे बेटा, जिसमें से आपको 16 करने थे। सेक्शन बी में भी 20 एमसीक्यूज 16 करने थे और सेक्शन सी में 10 एमसीक्यूज थे, जिनमें एक केस स्टडी थी और आपको 8 करने थे आउट ऑफ 10। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, मतलब 1 मार्क्स के। ओके, तो चलिए सेक्शन ए डिस्कस करते हैं बेटा आज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स इज। यस, जिन्होंने मेरे साथ एमसीक्यूज की कंप्लीट प्रैक्टिस की है बेटा, मैंने आपको एग्जाम्पलर बुक के ही मैक्सिमम करवाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे कुछ, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने किया था। आई होप आप कर चुके होंगे एग्जाम में भी अच्छे से। क्या हमने बेस यूज किया था? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, मतलब साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्स लाई करता है बिटवीन -1 to 1। ओके, तो जब यहां अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा फंक्शन यहां क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स शुड लाई बिटवीन -1 and 1, राइट? इस याद किए हुए रिजल्ट को हमने यहां यूज किया। अब इससे हमने x की वैल्यूज निकालनी है, कहां से कहां, यही मतलब होता है ना डोमेन का बेटा, आपको 11 से ये करा रखा है। fx में x क्या वैल्यूज लेगा, दैट इज डोमेन, और fx क्या वैल्यू लेगा, दैट इज रेंज। ओके, तो बस यहां से x की वैल्यूज निकालनी है बेटा। स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा बेटा 2 माइनस एक्स विल लाई बिटवीन 0 and 1, राइट? और अभी यहां से हमने x कैलकुलेट करना है, तो पहले यहाँ 2 को हटा दें, 2 को ट्रांसपोज करें, 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस करेंगे हर साइड से, यहां से माइनस एक्स रह जाएगा सिर्फ, 1 से भी 2 माइनस, दैट मीन्स -1, दैट मीन्स वी विल गेट -2 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1। बट हमें x कैलकुलेट करना है बेटा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 मीन्स नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होते ही ये हमारी इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी, राइट? -1 इंटू -2 दैट इज 2, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। -x इंटू -1 x, ये इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो गई। -1 इंटू -1 1, बाई चांस सभी नेगेटिव थे तो सभी ने पॉजिटिव हो जाना था, सीधी सी बात थी। x will be greater than equal to 1 and less than equal to 2. That means x will lie between 1 and 2 close interval. Yes, C is the answer बेटा, C is the answer। हमें इंटरवल की फॉर्म में दिया था तो डेफिनेटली उसी में से देखना था हमें। और आपने अब फेमिलराइज हो गए होंगे, OMR शीट आपको मिली थी, आपने अच्छे से डार्क किया होगा सर्कल को, ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल इन एग्जाम्स में जरूरी है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If y is equal to sin power 4x plus cos power 4x, then dy by dx is, yes, सिंपल डेरिवेटिव के रिजल्ट्स यूज करने हैं बेटा। y is equal to sin power 4x प्लस cos power 4x, और आपको पता है sin power 4x का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, ना तो cos power 4x का है, तो क्या यूज करने वाले हैं बेटा हम? चेन रूल, राइट? चेन रूल, बिकॉज हमें पता है x पावर 4 का डेरिवेटिव, राइट? x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, राइट? उसको हम यूज करेंगे। साइन पावर 4x का डेरिवेटिव 4 साइन क्यूब x, और चेन रूल यूज करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई cos x। सेम फॉर cos पावर 4x, 4 cos क्यूब x
एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x मल्टीप्लाई। हमने यूज किया चेन रूल, राइट, अलजेब्रा यूज किया हमने डेरिवेटिव का एडिशन के लिए भी और चेन रूल भी। अब इसको आप कंपेयर करो बेटा, तो एज सच ये रिजल्ट नहीं लिखा हुआ कोई भी ऑप्शन में, तो दैट मीन्स आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना है आगे। और दिख रहा है बेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए सीधा हम 4 sin x cos x कॉमन ले सकते हैं, राइट। 4 sin x cos x कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से हमारा रह गया sin स्क्वायर x और नेक्स्ट टर्म से हमारा रह गया यस माइनस b cos स्क्वायर x। sin x cos x कॉमन ले लिया हमने cos स्क्वायर x विद माइनस साइन। अब देखो अभी भी एज सच कोई रिजल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन अरेंज। अब यहाँ यूज करने वाले हैं बेटा हम रिजल्ट्स। cos 2a इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट, और sin 2a इज नथिंग बट 2 sin a cos a। आपको बार बार कहती हूँ बेटा कैलकुलस विदाउट ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है अच्छे से कर पाना। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट बिल्कुल याद होने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए। और मैंने इसके लिए आपको क्विज दे रखा है, ओपन क्विज, उसे बार बार करिए बेटा अपने रिजल्ट अच्छे से कमांड पाने के लिए। तो इनको यूज करने के लिए आपको फॉर्म बिल्कुल आप मेंटली भी कर सकते हो। मैं एक बार फॉर्म बनाने के लिए माइनस कॉमन ले रही हूँ, 2 लिख रही हूँ, इसको लिख रही हूँ 2 sin x cos x और इसको लिखूंगी मैं माइनस कॉमन ले चुकी हूं तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। अब क्या हुआ बेटा, ये माइनस 2 इंटू दिस इज साइन 2x, दिस इज cos 2x, राइट। अगेन 2 साइन 2x cos 2x, अगेन सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। दैट मीन्स अब क्या हो जाने वाला है, ये माइनस साइन 2 इंटू 2x दैट मीन्स 4x। ओके, तो क्या ऑप्शन हो गई बेटा, डी ऑप्शन आपकी आंसर हो गया, ये डी आपने टिक किया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Given that matrices P and Q are of order 3 into n and n into p respectively, then order of matrix P into Q, yes, P into Q define करनी है बेटा। P directly 3 into n ऑर्डर की है और Q आपकी n into p ऑर्डर की है। चेक भी करना होता तो आपको पता था बेटा इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, बिल्कुल है। और पी क्यू जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा बेटा पी की नंबर ऑफ रोज इंटू क्यू की नंबर ऑफ कॉलम्स। डायरेक्ट आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। दैट मीन्स 3 इंटू पी ऑर्डर होगा, यस ए ही है बेटा ऑप्शन, वो ए ही है ऑप्शन 3 इंटू पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if A is any square matrix of order 3 and determinant A is equal to 5, then the value of determinant of adjoint A is, ये भी क्वेश्चन किया हुआ बेटा आपका, ये भी बिल्कुल आपने किया होगा। डिटर्मिनेंट A is 5 और आपका डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A is डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर ऑर्डर जो है -1, 3 - 1 दैट मीन्स 2। डिटर्मिनेंट A पावर n - 1 आपने याद किया हुआ बेटे। डिटर्मिनेंट A 5 दिया है तो डायरेक्टली ये निकलता है 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25। सिंपल, बी इज द आंसर। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, किए हुए हैं अभी तक, देखिए सभी क्वेश्चन हमने किए हुए अपनी प्रैक्टिस में। आई होप आप पेपर पे भी कर पाए होंगे। Yes, the slope of the tangent to the curve is at the point 26. सिंपल क्वेश्चन अगेन बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, सिंपली dy by dx, y is x cube minus 1x that means 3x square minus 1। अब स्लोप आपसे पूछा है एट द पॉइंट 26, तो जस्ट आपने 26 इसमें वैल्यू पुट करनी थी। y यहाँ है ही नहीं, सिर्फ 2 है, 3 into 2 square 4 into 3 12, 12 minus 1 11, that means C is the answer. Simple to get बेटा, right? I hope अभी तक आपको बिल्कुल सिंपल लगे होंगे क्वेश्चन। Yes, again one more simple question. This matrix into this matrix is equal to 0. Then X is, yes,
इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2, तो आपको मिलने वाली है 1 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्या मिलेगी? दिस रो इंटू दिस कॉलम, x इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 दैट मीन्स x माइनस 2 एंड दिस रो इंटू दिस कॉलम, और इसमें तो सभी जीरो है तो जीरो आने वाला है। दिस इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नल मैट्रिक्स। इसी ऑर्डर की होगी नल मैट्रिक्स, आपको पता है जब इक्वालिटी की बात करें तो उसी ऑर्डर की होगी। और जब कंपेयर करोगे इक्वालिटी, x माइनस 2 इज 0 दैट मीन्स x इज नथिंग बट 2। सिंपल टू गेट, x इज 2 दैट मीन्स D। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा अभी तक। चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन द सेट दिस। 3 एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको सीधा सिखाया हुआ बेटा। स्मॉलेस्ट, हर एलिमेंट का खुद से पेयर कर दें, वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। ठीक है, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन कर दे तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। दैट मीन्स क्लियर कट आपको पता चल गया होगा ए इज द आंसर। ओके, ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, if A is the skew symmetric matrix of order 3 then the value of determinant A। yes, ये भी क्वेश्चन किया हुआ बेटा हमने। जिन्होंने प्रैक्टिस की है मेरे साथ बिल्कुल उन्हें ध्यान होगा। इसके आप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, आपको डायरेक्ट कहा था, ध्यान रख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर की है, अगर ऑड ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट ए उस मैट्रिक्स का जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। दैट मीन्स बी विल बी द आंसर। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एमसीक्यू की वीडियो देख लीजिएगा बेटा, नेशनल जहां पर मैंने आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक डिस्कस की थी। ओके, चलिए, आई कंप्लीटली होप आपको याद रहा होगा। चलिए, the corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints are this। 4 corner points दे रखे हैं बेटा। if the maximum value of this z where p and q are greater than 0 occurs at both 2, 4 and 4, 0। ये भी रेगुलर क्वेश्चन हो चुका है बेटा। अभी तक आपका हर सैंपल पेपर में, पिछले प्री बोर्ड में आपके बिल्कुल आए थे ये सभी क्वेश्चन। आई होप आप ये भी बिल्कुल कर पाए हैं। आपकी 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो सेम होगी। 2, 4 पर z की वैल्यू जो है और 4, 0 पर जो z की वैल्यू है वो सेम होगी। और z आपका px प्लस qy है, जस्ट आपको पुट करना है 2p प्लस 4q इक्वल टू 4p प्लस 0q दैट मीन्स 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4q इक्वल टू 4p माइनस 2p दैट मीन्स 4q इज नथिंग बट 2p। अब आप कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें तो 2q इज नथिंग बट p, 2q इज नथिंग बट p, 2q इक्वल टू p। यस, ए आंसर है बेटा आपका, ए आंसर है, राइट। ये आंसर आ गया आपका। रेगुलर क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा, सिंपल क्वेश्चन। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वो इंटरवल पूछा है बेटा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वी हैव डन। सिंपली क्या करेंगे आप बेटा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का और उसको चेक करेंगे आप। लेट अस जस्ट ट्राई कि क्या हम वेबी कर्व मेथड यूज कर पाते हैं। इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e पावर माइनस x एस सच प्लस x स्क्वायर एस सच e पावर माइनस x के डेरिवेटिव के लिए आपने चेन रूल यूज किया। e पावर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू माइनस x इज सेम एज e पावर माइनस x एंड माइनस x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया माइनस 1। दैट मीन्स वी विल गेट 2x e पावर माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। अब आपको पता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको लेट अस जस्ट ट्राई टू टेक कॉमन x ई पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। यस, ये वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव है बेटा, ई पावर माइनस एक्स। चलिए मैं इसको एक्सप्रेस करती हूँ, ई पावर माइनस एक्स एक्स, मैं इसे भी माइनस कॉमन ले लेती हूँ बेटा, x माइनस 2।
अब आप देखो ये हमें 3 फैक्टर दिख रहे हैं, मैं चलिए और लिखती हूँ क्लियर कट जिसपे मैंने डिपेंड करके देखना है। यस, इसमें अगर आप देखो बेटा ये पोर्शन पॉजिटिव है और ये पॉलिनोमियल है, तो हम बिल्कुल वेवी कर्व ट्राई कर सकते हैं बेटा। वेवी कर्व ट्राई करें तो इसके 0 ऑब्जर्व करेंगे। जीरोस क्या है? 0 and 2, 0 and 2। लेट अस जस्ट ड्रॉ अ लाइन। अब इस पर मैं 0 और 2 पॉइंट इंडिकेट कर दूं। 0, 2, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, जो हम रेगुलर करते आए हैं। जिन्होंने अभी तक ना देखी हो वो वीडियो बिल्कुल देख लीजिए बेटा, बेबी कर्व मेथड आपको समझाया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा? पॉलिनोमियल x माइनस 2, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, स्टार्टिंग में नेगेटिव है, स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, सॉरी डेरिवेटिव की, और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। नेगेटिव हमसे पूछा क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो वो क्या इंटरवल आ गया बेटा? 0 to 2, 0 to 2। दैट मीन्स डी इज द आंसर। सेम क्वेश्चन में अगर डिक्रीजिंग पूछा जाता तो बेटा ये इंटरवल हो जाते हैं आपके माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट। Yes, the value of the expression cos inverse 1 by 2 plus 2 cosec inverse 2. Yes, principal values बेटा, principal values भी आपको ध्यान है। Yes, बात कर रहे हैं हम बेटा cos inverse and cosec inverse के फंक्शन की। cos inverse 1 by 2 that will be pi by 3, right? And pi by 3 is in its branch. क्या ब्रांच है इसकी बेटा? 0 to pi। कॉस इनवर्स की मैं चलिए रिकॉल करवा देती हूँ दोनों की। और कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बेटा आपकी? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, क्लोज इंटरवल। इसमें से सिर्फ मिडल वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज 0, राइट? तो अब इसको भी देख लें, प्लस 2 टाइम कॉसेक इनवर्स 2, दैट मीन्स पाई बाय 6। cosec इनवर्स 2 इज पाई बाय 6, और बिल्कुल ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, दोनों वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दैट मीन्स नथिंग बट 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 इज द आंसर, सी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाने हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज बेस या डोमेन बेस। हम दोनों कर चुके हैं, अभी देख रहे हैं आप डोमेन का क्वेश्चन भी आ चुका। चलिए नेक्स्ट। The relation R in the set this given by R is equal to this is symmetric. Yes, reflexive, symmetric, transitive चेक करना है बेटा, तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए R is equal to ये रिलेशन दिया हमें, 1-2 ऑर्डर्ड पेयर है, 2-1 ऑर्डर्ड पेयर है, देन 1-1 ऑर्डर्ड पेयर है। अगर अब रिफ्लेक्सिव होता, ये रिफ्लेक्सिव हो तो 1-1 तो है, 2-2 और 3-3 भी होना चाहिए था, जो नहीं है। 2-2 3-3 नहीं, सॉरी 2-2 एंड 3-3 नहीं है आर में, दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है तो सेकंड फर्स्ट से होना चाहिए, 1-2 से रिलेटेड है, 2-1 से रिलेटेड है, ओके। 1-1 से आपको बोला बेटा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सेम ऑर्डर, सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर तो आपकी प्रॉब्लम करते ही नहीं, तो ये आपका फॉलो करता है, दैट मीन्स बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, राइट, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आप देखेंगे बेटा, आप ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं? अगर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, तो फर्स्ट को थर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। आपको सिंपल वे में समझाया था। आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट फ्रेंड ने सेकंड फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ, सेकंड फ्रेंड ने थर्ड का पकड़ा हुआ, तो फर्स्ट को भी थर्ड का पकड़ना ही पकड़ना है। तो बस वही आप देखिए, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड फर्दर रिलेटेड टू वन, तो वन रिलेटेड टू वन होना चाहिए, वो है बेटा बिल्कुल, ठीक है। अब आगे हम देखें, 2 related to 1 and 1 related to 1, तो 2 related to 1 होना चाहिए, बिल्कुल है वो भी। बट डोंट फॉरगेट 2 related to 1 और 1 related to 2 भी है, राइट। आई मीन जस्ट लेट मी राइट, 2-1 is in R
ordered pair 1 2 is in R, so we should get 2 2 belongs to R, but that does not belongs to R, right? That means not transitive, not transitive. तो ये फंक्शन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है, सिर्फ सिमेट्रिक है। अब आंसर देख लीजिए बेटा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नो, रिजेक्टेड। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नो, रिजेक्टिव। रिफ्लेक्सिव है ही, एक बार आप सोच लेते हैं बेटा, फटाफट आप आंसर ऑप्शन देख सकते हैं। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यस, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं बेटा, तीनों में से एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, next question. If sin y is equal to x into cos of a plus y, then dy by dx is equal to, dy by dx is equal to क्या होगा बेटा? Yes, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में पहले आता रहा है बेटा प्रूव करने को। अब इसमें जरा एक टिप देख लीजिएगा बेटा। Yes, अगर आप देखो एज सच क्वेश्चन करते हो, लेट मी जस्ट डू सो दैट यू कैन कंपेयर योरसेल्फ। अभी हम ये डिस्कशन ही कर रहे हैं बेटा, पेपर अटेम्प्ट नहीं है जो हम टाइम को सोचें। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है। अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह चले, आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल यूज करेंगे। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, लेट मी जस्ट राइट वाई डैश फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बेटा, एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस ए प्लस वाई एज सच, देन प्लस एक्स कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई, बट चेन रूल यूज होगा तो अगेन इसके साथ भी वाई डैश आने वाला है। अब मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं बेटा, वाई डैश में कॉमन ले लूं, आई विल गेट कॉस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। वाई डैश की टर्म्स मैंने सिर्फ साथ में रख ली, ये माइनस इधर यहाँ के प्लस होगा। एक्स हमें चाहिए नहीं, यहाँ आंसर में कहीं एक्स नहीं है बेटा, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, यहीं से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, वाई डैश कॉस वाई प्लस साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, सॉरी साइन ए प्लस वाई रह गया अभी हमारा इधर, यस साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। सिंप्लीफाई करना है बेटा बस हमें, अभी वाई डैश सिंप्लीफाई करना है, तो वाई डैश यहां मैं एलसीएम लू, कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन वाई साइन ए प्लस वाई, राइट, और मैं कॉस ए प्लस वाई जो एलसीएम में आने वाला है उसको राइट में मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाने वाला है, राइट। वाई डैश कॉमन था, इसको भी ब्रैकेट में रखूंगी। अब यहाँ मेरा फिर एक रिजल्ट यूज होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट। आप देख रहे हैं बेटा कितने रिजल्ट यूज हो रहे हैं, आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे बेटा बिल्कुल, नो डाउट। वाई डैश इज कॉज ऑफ माइनस ए एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आप राइट में से ले जाएं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए, दैट मीन्स ए आंसर आने वाला है बिल्कुल, ठीक है, आ भी गया। बट जस्ट चेक योरसेल्फ, मैं अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताने वाली हूँ बेटा, एंड दैट विल बी शॉर्टर वन अकॉर्डिंग टू मी। आपको मैंने दिखा दोनों इसलिए रही हूँ, यू कैन चेक योरसेल्फ। जो ये रिलेशन लिखा हुआ है यहीं से मैं अगर x कैलकुलेट करूं तो साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई आएगा, राइट। x इन टर्म्स ऑफ y आएगा सिर्फ, आई जस्ट मीन टू से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स पहले ऑब्जर्व कर लेते हो तो सिर्फ y में है, सिर्फ y में है। आपका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो या फिर डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल कर लो, सेम बात है बेटा, सेम बात है, नो इश्यू। x आपका साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई आया है, यहां से आप डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करिए सिंपली।
अब dx by dy कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म से आपने रिजल्ट्स यूज करने हैं। यहाँ पर क्वोशंट रूल आप यूज करेंगे, cos ऑफ a प्लस वाई एज सच, साइन y का डेरिवेटिव cos y माइनस साइन y एज सच, cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, दैट मीन्स ये प्लस हो गया साइन a प्लस वाई, और डेनोमिनेटर में आपका आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब अगेन क्या हुआ, cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू cos a प्लस y माइनस y, राइट, अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। आपको दिख रहा है डेनोमिनेटर हो न्यूमैरेटर हो गया cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, that means dy by dx will be nothing but reciprocal of dx by dy, that means reciprocal of this, that means cos square a plus y upon cos a, right? सेम आंसर बेटा, सेम आंसर। और आप देख रहे हैं रिजल्ट भी कम यूज हुए हैं और कम स्टेप्स में हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसी टैक्टिक्स भी सीखिए। dy by dx आपका सिर्फ y में था और यहाँ पर x सिंगल था, तो आप बिल्कुल x को एक्सप्रेशन दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द शॉर्टर वन, ओके। आप अपनी प्रैक्टिस से खुद जज कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन आपकी कमांड है बेटा, कोई और नहीं आपको वो सिखा सकता। हम सिर्फ हिंट्स दे सकते हैं, फॉलो करना न करना आपके हाथ में। चलिए नेक्स्ट, if y is equal to x power x, prove that dy by dx at x is equal to e। देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही कह रखा था y is equal to x power x के लिए डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रख लीजिए। जिन्होंने याद रख रखा है सीधा इससे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है बेटा। इससे आप लॉग कैलकुलेट करेंगे, x log x, डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट में चेन रूल, राइट में प्रोडक्ट रूल, x एज सच, log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x, y डैश आपका आ गया y मीन्स x पावर x इंटू 1 प्लस log x। डायरेक्ट याद है बिल्कुल लिख दीजिए, नहीं तो कैलकुलेट करिए फास्ट। x इज इक्वल टू ई पे इसकी वैल्यू पूछी है, dy by dx एट x इज इक्वल टू e, उसे कैलकुलेट कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट e पावर e 1 प्लस log e, और log e क्या होता है बेटा, ये भी आपको बता रखा है, नहीं अभी तक याद तो याद कर लीजिए, दैट इज 1। हम ये जो बात कर रहे हैं बेस ई पे बात कर रहे हैं, तो e पावर 1 जब आपका e होता है तो log e इज नथिंग बट 1, ठीक है। सो दिस इज e पावर e इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2, 2 इंटू e पावर e, दैट मीन्स c इज द आंसर, ओके, c इज द आंसर, सिंपल टू कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विद ईच एंट्री 0 और 2 0 2 1। यस, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं हमने बेटा, एंट्रीज बताई हुई है किसी मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा है, बट गौर से देख लीजिएगा डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिसेस हमने बहुत कर रखा है, बुक में भी क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल में भी किए हैं। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, बट वो यूज करना है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, डायगोनल एलिमेंट आपके होते हैं कुछ भी ऑफ डायगोनल 0, राइट, ऑफ डायगोनल 0 मतलब डायगोनल में आपका स्पेशली कंडीशन लगी होती है ऑफ डायगोनल पे, वो 0 रहेंगे। तो आपके ये तो फिक्स है, इनको आप नहीं चेंज कर सकते। तो टोटल सच नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, आप देखो तो आपको सिर्फ ऑप्शन दी है 0 और 2 0 2 1 में से आपने फिल करना है। तो आपके ये तो फिक्स है, इनको आप काउंटिंग में नहीं लाएंगे, इनको देखना आपने। इसमें इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 2 वेज हो गई इसकी और 2 वेज हो गई इसकी, 2 इंटू 2 4, ये तो फिक्स है। या यूं कहे कि इनकी वेज 1 है, आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, एक ही तरीका है इसको फिल करने का, इसको तो 0 ही लिखना है हमने, ठीक है। तो 4 वेज हो गई, टोटल 4 नंबर हो गए, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। इसलिए क्वेश्चन आपको बार बार कहती हूँ बेटा, हमेशा तसल्ली से केयरफुली पढ़िए,
यहाँ पर ये माइन्यूट सा चेंज आपका आंसर बदल देता। आपने अगर सीधा कर दिया ना तो आप क्या करेंगे 4 प्लेसेस येट 2 पावर 4 2 पावर 4 16 वो भी एक ऑप्शन है, आंसर हो गया आपकी तरफ से, आंसर हो गया बट गलत। ठीक है, सो बी केयरफुल फॉर सच क्वेश्चंस, रीड ऑलवेज कंप्लीट सेंटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I minus A whole cube plus A is, yes, बहुत रेगुलर क्वेश्चन बेटा, ये भी रेगुलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन। I माइनस ए होल क्यूब, हम सीधा A माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। बट डू रिमेम्बर बेटा ये A और B नहीं है, एक्चुअली क्या है, आपकी आई मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होगी वो मैट्रिक्स देगी। ठीक है, और ए स्क्वायर की पावर भी है, इसलिए हम आइडेंटिटी यूज कर पाते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा, आई क्यूब माइनस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए, राइट। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है आपका, आई क्यूब इज नथिंग बट आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए, and a cube is a square into a, that means a into a, that means again a square, that means a। ये हो गया i, ये हो गया 3a, i से किसी को भी मल्टीप्लाई करें सेम मैट्रिक्स, ये हो गया 3a, ये हो गया a स्क्वायर, दैट मीन्स a। तो आप देख रहे हैं बेटा ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, सिर्फ i रह गया, i, दैट मीन्स a वुड बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। The equation of the normal to the curve y square is equal to 8x at the origin. Yes, y square is equal to 8x, ये आपका कर्व है, ओरिजिन पर नॉर्मल पूछा है बेटा। आप जैसे नॉर्मल चलेंगे, मैं चलिए एक बार वही बताती हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8, चेन रूल यूज किया लेफ्ट में, दैट मीन्स यहां से आपको dy बाई डी एक्स मिल गया 8 बाई 2y, दैट मीन्स 4 बाई y। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया बेटे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका हो गया माइनस वाई अपॉन 4, दैट मीन्स 0 अपॉन 4, दैट मीन्स 0। ये टेंजेंट का स्लोप है ना, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दिस इनटू नॉर्मल का स्लोप -1, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो ये 0 आ गया, तो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस, यस y इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा बेटा, दैट मीन्स c इज द आंसर, c इज द आंसर। ठीक है, आप ये ट्रेंडी वे से चल रहे हैं जो आपने टेंजेंट्स नॉर्मल में सीखा, बट थोड़ा सा यही हम एप्लीकेशन यूज करते हैं बेटा। ये कर्व गौर से देखो तो ये क्या है, पैराबोला, पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। लेट मी जस्ट ड्रॉ, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस, तो ये पैराबोला आपका इस शेप का है बेटा, राइट, इस शेप का है पैराबोला। ये आपका ओरिजिन और आपका सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछा एट ओरिजिन नॉर्मल क्या होगा, एट ओरिजिन देखो जो ये है आपका वाई एक्सिस, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल। ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, राइट। तो सीधा अपनी कर्व की नॉलेज से भी आप फटाफट बता सकते थे यस सी वाज द आंसर, इतनी कैलकुलेशन की नीड ही नहीं होती। इसलिए आपके इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको बेसिक लर्निंग से कहती हूँ। पैराबोला की अगर आपको शेप याद रहे, आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड याद रहे, आप फटाफट मेंटली इसका आंसर बता सकते थे y इक्वल टू 0, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। ओके, चलिए अभी तक नहीं ध्यान आया कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों को अप्लाई करना सीखिए एक दूसरे में। एक टॉपिक में पढ़ा हुआ कंसेप्ट दूसरे टॉपिक में बिल्कुल यूज हो सकता है बेटे, उसको अलर्ट रहा करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। If A is a non-singular matrix of order 3 such that A square is equal to 3A, then the value of determinant A. Yes, ये सैंपल पेपर में भी था क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल हमने MCQs में भी डिस्कस किया हुआ है। अगेन वन ऑफ द
रेगुलर क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a, हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें दोनों तरफ तो वी विल गेट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्ट यूज करते क्या है हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो किसी भी प्रोडक्ट का आप किसी भी हायर पावर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ए पावर एन ही आने वाला है, वही यूज किया हमने बेटा। दिस इज अगेन 3a, यस अगेन दूसरा रिजल्ट के इंटू ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो के पावर एन हमारा डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा बेटा, और ऑर्डर यहाँ पर 3 है, एन क्या होता है ऑर्डर, तो 3 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डेफिनेटली नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मींस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको बिल्कुल कैंसल कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए रह जाने वाला हमारा 3 पावर 3, दैट मीन्स 27, दैट मीन्स डी इज द आंसर। ये डिटर्मिनेंट हम कैंसल कर पाए हैं बिल्कुल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, डी इज द आंसर। आई होप आप भी कर पाए हैं, आपका फेमिलियर क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to cot इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another फंक्शन। सीधा आपको कहा हुआ बेटा दोनों फंक्शन x के हैं, आपको जब ऐसे में करना है तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x न्यूमैरेटर में, जिसके विद रिस्पेक्ट टू चाहिए उसके विद रिस्पेक्ट टू डेनोमिनेटर में। तो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, दैट मींस 1 अपॉन 1 प्लस x के, और विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और वो नेचुरली डिवीजन में आ रहा है तो ये आपका कैंसल हो गया बेटा, दिस इज नथिंग बट -1, राइट, दिस विल बी कैंसल विद दिस, -1 रह गया आपका, -1, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ओके, इसको बिल्कुल आप एक और तरीके से कर सकते थे बेटा, रिजल्ट्स नो डाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चाहिए थे, बट आपको कहा था रिजल्ट्स याद करिए, डेरिवेटिव में बिल्कुल यूज होते हैं, बिल्कुल कॉट सॉरी tan इनवर्स x को करना है ना, लेट मी जस्ट राइट अगेन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, इसको यूज कर सकते थे, लेट मी जस्ट राइट प्रॉपरली, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, tan इनवर्स x को मैं वो रिजल्ट यूज करके लिख दूं, मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, π/2 माइनस cot इनवर्स x, π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, यस माइनस cot इनवर्स x का, तो माइनस आएगा, किसी भी फंक्शन का x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, cot इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x 1, तो दिस इज -1। डिपेंड करता है आप पे, आपको जो भी उस टाइम में क्लिक कर जाए, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, बट आंसर इज -1, जिस भी मेथड से करेंगे आंसर वही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इफ fx इक्वल टू sin x इन 0 to 2 पाई, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल में बात की है, डोंट ट्राई टू डू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, साइन एक्स फंक्शन है, फंक्शन पे भी ध्यान दो बेटा, साइन एक्स फंक्शन है, और इसका अगर मैं ग्राफ रिकॉल करवाऊं आपको बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ये ग्राफ है, आई मीन टू से साइन एक्स की रेंज आपकी -1 और 1 के बीच में है, तो नो नीड टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू, -1 to 1 मिनिमम वैल्यू आपकी -1 आ रही है बेटा, दिख रही है, सीधा आप सी पे क्लिक कर सकते हो, सी को टिक कर सकते हो, ओके, कोई जरूरत नहीं है आपको वो ट्रेंडी मेथड नहीं चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, साइन एक्स के ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको पता है उसकी वैल्यूज -1 के 1 के बीच में लाई करती है, और 0 to 2 पाई के पर्टिकुलर वैल्यू में सारी वैल्यूज लेता है वो, ठीक है, ओके, तो -1 इज द आंसर, आप डायरेक्ट लिख सकते थे।
चलिए, आई होप बेटा आपके ये मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे से हुए हैं। आपको दिख रहा मैक्सिमम क्वेश्चन हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में कर चुके थे। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। थैंक्स एवरीवन।